बात करते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। ओके, देखो, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। आप मानो इन्हें लोग मान लो आप, ठीक है। ये नंबर लाइन है हमारे पास, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड नेगेटिव नंबर्स। अब इसको अगर मैं एक मैप मान लूँ, मान लीजिए इंडिया का ही मैप मान लूँ, ऐसा कुछ मेरा मैप है, ठीक है, बहुत ही रफ है बट डोंट माइंड। ये मेरा इंडिया का मैप हो गया। इसमें ये जो नंबर्स हैं इनको आप लोग मान लीजिए, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग हैं मेरे पास, उनकी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी तो मैं उनको मैप पर डीमार्केट कर सकती हूँ कि ये बंदा यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, ये यहाँ कहीं रहता है, ये यहाँ कहीं रहता है, ठीक है। इस तरीके से मैं डीमार्केट कर सकती हूँ, पर वो मैं तभी कर सकती हूँ अगर मेरे पास इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब अगर हम नंबर लाइन के सेंस में बात करें तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, राइट। तो अगर हमें 0 का पता है तो हमें पता है कि 1 कहाँ होगा, 2 कहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, राइट। तो हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस पता है। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स में भी इन सब की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो जिन नंबर्स की हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है उनको हम रैशनल नंबर्स, मतलब जिन नंबर्स को समझा जा सकता है, उनकी कैटेगरी में एक तरीके से डाल देते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हो गए, जैसे कि एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए और ट्रिवियलनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें पता हो सटीक सटीक कि वो कहाँ पर बैठे हुए हैं नंबर लाइन पे, है ना। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ें तब हो जाती हैं जब हम फ्रैक्शंस की तरफ आते हैं। अब एक तो इस तरीके का एक फ्रैक्शन हो गया, जैसे कि 1/2, ठीक है। 2 से आपको पता है सब कुछ डिवाइड हो ही जाता है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा। इस नंबर की भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है। क्यों पता है भाई? क्योंकि ये यहाँ कहीं बैठा होगा, राइट। ये है हमारा 0.5, तो इसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो ये क्या हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। यहाँ पे कोई हमें कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ फ्रैक्शंस थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, जैसे कि आप ले लो 2/3, ठीक है। 2/3 कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जो फ्रैक्शंस कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनकी तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, वो तो डेफिनेटली रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनका क्या कहा जाएगा, है ना, क्योंकि उनकी तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें कभी पता ही नहीं चलेगी। इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 0.66666 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ये नंबर डिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि कभी कंप्लीट डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे नंबर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। हमने सोचा कि यार ठीक है, चलो ये नहीं रुक रहा, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता, पर हमें ये तो पता ना कि अच्छा 6 रिपीट हो रहा है, हमें एक पैटर्न तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, पैटर्न, कि हमें पैटर्न समझ में आ गया। इसी नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे, 0.6 बार। 6 के ऊपर बार इसलिए आया क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये इसका मतलब ये है कि ये नंबर 0.6666 एंड सो ऑन ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कहीं 0.5 के आसपास ही कहीं यहाँ कहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि नेवर एंडिंग है तो हम ये कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कहाँ होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ तो बता सकते हैं ना इसके बारे में। इसको आप एक तरीके से ऐसे देखो कि अच्छा हमें ये पता है कि ये जो बंदा है, मान लीजिए मिस्टर शर्मा, ये कहीं लक्ष्मी नगर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ये हमें पता है, लक्ष्मी नगर में रहते हैं ये भी पता है, लेकिन लक्ष्मी नगर की कौन सी गली में रहते हैं ये हमें नहीं पता, या कौन से घर में रहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कहीं तो उन्हें ऐसे रैंडम लोकेट कर ही सकते हैं ना। तो वहाँ पे हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि ठीक है यार, बेशक हमें पूरा नहीं पता, लेकिन अगर हम उस मोहल्ले तक भी चले जाएं तो कम से कम हम पता कर लेंगे कि कहाँ रहते हैं, कोई ना कोई तो हमें बता ही देगा, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे जो मिस्ट्री है ये सॉल्व हो गई, देयर इज नो मिस्ट्री। लेकिन अब ये तो वो नंबर हुए जो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट हो भी रहे हैं तो इनमें एक पैटर्न है कि भाई 6 ही रिपीट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें आपको पैटर्न पता ही नहीं चलेगा। कैसे नंबर्स? जैसे कि आप मान लो √2, ठीक है। √2 कुछ इस तरीके से होता है, जब आप इसका रूट सॉल्व करेंगे तो 1.4142135 और भी कुछ नंबर्स, और ये हमेशा चलता रहेगा। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये
रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, ये भी कोई परफेक्ट डिविजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि इसका जो रेपिटेशन भी है नंबर्स का वो कोई सेट पैटर्न में नहीं है, जैसे कि यहाँ 6 था या फिर कोई और नंबर आप पकड़ लीजिए जैसे कि 0.4232323 एंड सो ऑन, तो ये भी एक सेट पैटर्न है। ये नंबर किस तरीके का, 0.42323 के ऊपर बार, क्योंकि 23 ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमने एक सेट पैटर्न पकड़ लिया कि अच्छा ये 0.4 के आसपास कहीं है नंबर, कि भाई ये कहीं तो प्रीत विहार में ही कहीं रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है यहाँ पे समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेट पैटर्न ही नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम मैप में इन्हें कहाँ बिठाएं। राइट, हमें यही नहीं पता कि वो दिल्ली में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, या शायद हमें सिर्फ इतना पता है कि वो दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, अब वो कहाँ कहाँ जाकर हम पूछेंगे। राइट, सो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कह देते हैं। तो अब फाइनली समराइज करने के लिए, रेशनल नंबर्स 2 टाइप के हैं। राइट, रेशनल नंबर्स एक तो हमारे जो प्रॉपर हैं, जैसे कि इंटीजर्स ही हो गए, ठीक है, जिनको हम सटीक सटीक बता सकते हैं, जिसमें 0.5 या 0.6 या 1 2 3 -1 -3 सब आते हैं। ठीक है, जिनको हम पर्टिकुलरली एकदम स्पेसिफिक नंबर लाइन पे बिठा सकते हैं कि हाँ ये इस पोजीशन पे है। ये हो गए। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा इस टाइप के नंबर्स, जैसे कि जिनका परफेक्ट डिवीजन पॉसिबल है। राइट, परफेक्ट डिवीजन पॉसिबल है। राइट, जैसे कि 0.5 एक्सेट्रा, है ना, इस टाइप के नंबर्स हो गए। और क्या हो गए हमारे, जिनका परफेक्ट डिवीजन पॉसिबल नहीं है वो नंबर्स, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो रहा हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, जो ख़त्म ही नहीं होगा। राइट, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकेंगे नहीं कभी, बट रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब इसको और क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है, यानी कि जहाँ पर पैटर्न है ना, जहाँ पर पैटर्न है। तो कौन से नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिकरिंग नंबर्स, जो बार बार सेम ही नंबर आ रहे हैं, जैसे कि हमारा 0.6 बार में था या फिर 0.423 बार में था, कि 232323 रिपीट हो रहा है। राइट, ये तो हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं जैसे कि अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो रुक नहीं रहे, जो चलते रहेंगे, पर इनमें क्या है, नॉन रिकरिंग। राइट, जो रिपीट भी नहीं हो रहे, जो रीअकर भी नहीं हो रहे, वो नंबर्स। नॉन रिपीटिंग बोल दीजिए आप इन्हें साधारण भाषा में। ठीक है, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। सो इस टाइप के नंबर्स क्या हो गया, जिनका हमें परफेक्ट एड्रेस पता चल जाए वो तो हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिनका लगभग एड्रेस पता चल जाए, जैसे कि हमारा 0.6666, जिनमें एक सेट पैटर्न है, वो हो गए हमारे रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। राइट, और इरेशनल नंबर्स कौन से हो गए, जिनका हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, हमें शहर तो पता चल गया पर कौन सी गली कहाँ मोहल्ला क्या कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उसी नाम से कितने नंबर्स होंगे। राइट, हमें पता ही नहीं चलेगा, एक तो वो रुक नहीं रहा है, दूसरा उसका कोई पैटर्न नहीं है, तो हम पैटर्न ही नहीं पकड़ पाएंगे, तो हम कैसे कुछ डिसाइड कर पाएंगे उसके बारे में। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रीअकरिंग। राइट, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स, ये हो गए रैशनल। सिंपल एग्जाम्पल्स, 1 है रैशनल नंबर, 0.5 है रैशनल नंबर, 0.67 है रैशनल नंबर एंड सो ऑन। और इसमें ऑफ कोर्स नेगेटिव भी पकड़ लीजिए आप, लेकिन इरैशनल कौन से हैं हमारे, जैसे कि 0.432222, तो इसमें ये जो 2 है ये भी रैशनल नंबर ही है। राइट, लेकिन इरैशनल कौन सा हो गया, जैसे कि
0.43216 एंड सो ऑन, हमें पता ही नहीं क्या पैटर्न है. ओके, सो दिस इज़ इरेशनल नंबर. ये डिफरेंस है. जिनको हम लोकेट कर सकें वो हमारे हो गए रैशनल मैप पर हमारे नंबर लाइन के, और जिनको ना लोकेट कर सके, जो कोई पैटर्न ही नहीं दे रहे हैं, एक तो वो रुक नहीं रहे हैं, दूसरा कोई पैटर्न भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे नंबर्स हो गए हमारे इरेशनल. जैसे कि √2, √3, √7, ये सब इरेशनल नंबर्स है क्योंकि कोई सेट पैटर्न नहीं है. ओके ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल. एंड कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो. इसमें आई विल मेक अनदर वीडियो टू एक्सपैंड कि और इनको फ्रैक्शन वे में भी कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. बट एज ऑफ नाउ आई think we are done. So thank you so much for hanging till here. Thank you.